देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना वो अच्छा लगता है देखने में, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ऐसे सीधा सीधा नहीं आ जाता। ठीक है, इसके बारे में सोचना पड़ता है थोड़ा सा। ये क्या दिया हुआ है जी, नया चीज आ गया ना, कौन साइक्लिक है ना। कौन साइक्लिक क्या होता है? कुछ तो लग रहा है, रिया को लग रहा है तो हमको आता है, फिर रुक गई। हाँ हाँ, बोलो बोलो, पूरा बोलो। ट्रायंगल के अगर ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी 4 पॉइंट कहीं भी आ जाए, कहीं भी क्या आ जाए, 4 पॉइंट आ जाए, और इसके वजह से ज्वाइन होने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होता है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को कौन साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, तो कौन साइक्लिक बोलने का मतलब इन वर्टेक्स की वजह से क्या बनेगा, सर्कल। इन वर्टेक्स की वजह से क्या बनेगा, सर्कल। इन वर्टेक्स की वजह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180। बस यही एक प्रॉपर्टी हम लोग को याद रखना होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, मतलब ये और ये एंगल जोड़ेंगे तो 180, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ेंगे तो 180। अगर हम लोग को बी सी ई डी कौन साइक्लिक प्रूफ करना है, मतलब एंगल डी और प्लस एंगल ई, इन दोनों को जोड़ के 180 प्रूफ करना है, एंगल बी और एंगल ई वाला जोड़ करके 180 प्रूफ करना है। अगर इतना प्रूफ कर दिया हो गया कौन साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, तो अब क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, ये ए बी और ये क्या दिया हुआ है, ए सी। इसके वजह से एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दिया हुआ है ए डी बराबर ए ई, तो इसके वजह से एंगल डी और एंगल ई बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, और देखो अगर ए डी और ए बी ये दोनों को डिवाइड कर दे और ए ई और ए सी को डिवाइड कर दे, दोनों बराबर बराबर रह जाएगा। तो उसके कारण क्या लिख सकते हैं, डी इज पैरेलल टू बी सी। और अगर डी पैरेलल बी सी है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा जी। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अच्छा, ये दोनों एंगल को जोड़ के कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। इसके जगह पे इसका नाम लिख देंगे 180 माइनस करके, समझ गए। और इस एंगल बी के जगह ना एंगल सी को लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर था। ठीक है, तब ये दोनों का सम 180 डिग्री दिखने लग जाएगा। क्या ज्यादा हो गया, को इंटीरियर कर दोगे। अच्छा, यहाँ और यहाँ का सम, हाँ ये भी वही चीज है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ करके 180 लिख देंगे, और इस एंगल के जगह इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर थे। चलो तो लिखें, हाँ तुम लोग तो छाप दोगे, इन्हें समझ में आया तो बना लेते हैं। वो इंटीरियर वाला नहीं समझ में आया, AD का सामने एंगल 2 है और इसके सामने रिया लिखते जाओ, टाइम कम। एंगल सी बराबर एंगल बी आ गया। चलो यहाँ लिखते हैं सिंस ए डी बराबर ए ई और ए बी बराबर ए सी, डिवाइड कर दे दोनों को, ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी, क्या हो जाएगा, बाई कन्वर्स ऑफ, कौन सा कन्वर्स, बी पी टी, डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी। बी पैरेलल बी सी। अब लिखेंगे सिंस डी इज पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एंगल 3
प्लस एंगल बी बराबर 180 और एंगल 3 के जगह 3 रहने देते हैं, बी के जगह एंगल सी लिख देंगे। क्यों लिख देंगे बी के जगह एंगल सी? क्योंकि एंगल बी और एंगल सी क्या है? बराबर। ठीक है। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल बी भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो लिखेंगे बी सी ई डी इज ए cyclic quadrilateral as sum of its opposite angles is equals to 180 degree. Hence, B, C, E and D are concyclic. चलिए